तो द्रोणास गुरुकुल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक हैं और जो भी नए सब विजिटर्स हैं या व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि आप कृपया पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में आप वीडियो तो देख के लेते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, तो ये वीडियो जो आज हम डिस्कस करेंगे तो ये है एसआईपी वर्सेस लमसम। क्या करें इस मार्केट में, एसआईपी करें या लमसम करें? ठीक है, तो अ, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना स्लाइड शो स्टार्ट कर चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एस आई पी वर्सेस लमसन है जो कि रोनास गुरुकुल से बनाया गया हुआ है। तो एस आई पी क्या है? एस आई पी है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि रेगुलर बेसिस किया जाता है, इधर वीकली और मंथली। कुछ लोग इसे डेली भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर कोई अ, दुकान में जाएंगे, ठीक है, देखिएगा कि दुकान वाला के पास एक लड़का आता है या कोई बंदा आता है जिसको डेली 10 रुपये 20 रुपये करके जमाता है। ठीक है, मतलब देता है उसको, और 1 साल के बाद हो या 2 साल के बाद या 3 साल या 4 साल या 5 साल के बाद एक साथ वो पैसा लेता है, तो वो डेली करता है। इसी तरह से आप वीकली भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट या मंथली भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसको आप एसआईपी के द्वारा भी कर सकते हो, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जो कि आप मंथली करोगे, आपके एक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा, या फिर आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप मंथली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो। ठीक है, ये है एसआईपी। अच्छा, तो एसआईपी किन लोगों को करना चाहिए या फिर कब करेंगे? हम लोग एसआईपी करेंगे जब हमारा अमाउंट कम है। मतलब मान लीजिए मैं एक नॉर्मल नौकरी नौकरी वाला इंसान हूँ, या फिर आप एक नौकरी वाला इंसान हैं, या फिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आप एक बिजनेसमैन हैं, छोटा सा बिजनेसमैन जिसका डेली का आपका 100 रुपये 200 रुपये आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं सैलरी पर्सन हूँ। तो महीने की 1 तारीख को मेरा सैलरी आता है, तो जो भी सैलरी आता है उसमें से बचा के हम लोग कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर पहले ही उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी करेंगे स्मॉल अमाउंट का करेंगे, ताकि बाकी घर का खर्चा भी चलाना है ना साहब। तो घर का खर्चा भी हम लोग चला पाएँ, इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए डेली 500 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डेली 500 मतलब महीने का 500 इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या महीने का 100 इन्वेस्टमेंट हो सकता है, 100 रुपये। ठीक है, या 500 रुपये, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्मॉल अमाउंट के लिए एस आई पी सबसे बढ़िया है। ठीक है, लमसम आपके पास नहीं है, 500 रुपये आज डालेंगे, 1 साल बाद 500 डालेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप हर महीने 500 डालिए। ठीक है, तो साल का कम से कम आपका 6 हज़ार हो जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी तरह आप उसको लॉन्ग पीरियड में कीजिए। ठीक है, लंबे समय के लिए कीजिए। अगर साल का 6 होता है तो 10 साल का आपका 60 हज़ार इन्वेस्टमेंट हो जाता है, अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो 60 हज़ार के ऊपर भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट मिलता है, अगर वो डबल भी हो जाता है तो 1,20,000। ठीक है ना, 10 साल में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, और हर महीना कीजिए, और कुछ अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक बार आप करना स्टार्ट करेंगे ना, जब भी आपका देखेंगे कि हाँ ये तो बढ़िया रिटर्न दे रहा है, या फिर ऐसे तो हम पैसा बचा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली डेली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप उसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब उसी का आपका रिजल्ट में आ जाएगा। आप जब देख पाएंगे, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग तो साधारण इन्वेस्टर हैं या साधारण इंसान हैं।
हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। किसी सुनी सुनाई बात पे या कहीं लिखी हुई बात पे हम लोग विश्वास नहीं करते थे, और वो भी जब पैसे के बारे में बात होता है ना। तो आप पहले 100 रुपये का कीजिए, 1 साल कीजिए, 2 साल कीजिए, देखिए क्या होता है, उसके बाद आप उसके ऊपर कीजिए, ठीक है। तो ये है SIP, स्मॉल अमाउंट लॉन्ग पीरियड के लिए। और जब आप हर महीना करेंगे तो उससे क्या होता है, मार्केट का आपको कोई टाइमिंग या कोई खबर रखना का ज़रूरत नहीं है। मार्केट चलेगा अपने चाल में, वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ठीक है। जब घटेगा तब उसी सेम पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा, मतलब म्यूचुअल फंड का, ठीक है। या फिर अगर आप शेयर में SIP कर रहे हैं तो ज़्यादा शेयर मिलेगा। और अगर आप जब मार्केट उठेगा तब आपको कम मिलेगा, ठीक है। और जब मार्केट गिरेगा तब ज़्यादा मिलेगा। तो फ़ायदे, लेकिन आप देखिएगा कि आपका एवरेज हो जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये तो रहा है SIP के बारे में। तो लमसम क्या है, बोल रहा है ये जो लमसम है ना, ये आपको मार्केट को टाइम करना चाहिए, मतलब आना चाहिए कि मार्केट अभी गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तब आपको डालना नहीं है, जब गिरा है तभी डालना है। इसीलिए आपको एक परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग भी आना चाहिए, मतलब कब घुसेंगे मार्केट में कब निकलेंगे वो भी आना चाहिए। वो आएगा तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको मार्केट के ऊपर खबर रखना पड़ेगा कि मार्केट क्या हो सकता है अगले दिन को, या फिर अभी क्या हो रहा है मार्केट में, ये खबर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये रहा लमसम के बारे में। अच्छा, तो SIP और लमसम के बारे में डिफरेंस क्या है, मतलब कौन बेहतर है। जी देखिए, बेहतरीन ये एक यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है जो इसे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। SIP जो है वो आम तरीके से बिगिनर्स के लिए है, या फिर जो बंदा है जो मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, अपना दूसरा कोई काम करता है हमारे जैसा, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है। जैसे कि मैं एक दूसरे कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा तो कोई मार्केट का उतना नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, साधारण इंसान है। पता है कि हर महीना सैलरी आएगा तो उसमें से हम ये 500 रुपये बचा सकते हैं, तो उस 500 रुपये को यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि PPF में डालेंगे, FD में डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7% मिलेगा। लेकिन मगर अगर मार्केट में डालेंगे, अगर मार्केट अच्छा रहा तो साल के एंड में 12 कम से कम मिल जाता है, ठीक है। इंडेक्स फंड में भी, ठीक है। या फिर आप इंडेक्स का निफ्टी का लॉन्ग टर्म रिटर्न देख लीजिए, 15% करके मिला है लास्ट 20 साल को, है ना। तो लास्ट 20 साल में तो 15% करके आपका FD में नहीं रेट था, है ना। पहले के ज़माने में अलग था, लेकिन अभी तो नहीं है भाई। लेकिन लास्ट 20 साल में तो निफ्टी में ने दिया है 15% करके, तो वहाँ पे पैसा बना है, ठीक है ना। तो SIP जो है इसलिए बिगिनर्स के लिए अच्छा है, जो लोग मार्केट को टाइम नहीं कर सकते या मार्केट से जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों के लिए ठीक है कि मार्केट भाई बढ़े या घटे, हम तो अपना पैसा डालते रहेंगे हर महीना, वो एक एवरेजिंग हो जाएगा, उसके हिसाब से हमको रिटर्न मिल जाएगा। और लमसम जो है वो SIP के ठीक अपोजिट वाला यूज़र्स के लिए है, मतलब जो लोग हमेशा नज़र रखते हैं, नज़र गाड़ के बिठाए हुए हैं मार्केट में क्या हो रहा है, हमें हर पल का खबर रखते हैं देश विदेश का, ठीक है। तो वो लोग, जो लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जब भी मार्केट गिरता है वो लोग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 1 लाख डायरेक्ट नहीं डालेंगे वो लोग लमसम, उसको 4 भाग में भाग करेंगे, 25% डालेंगे। जब मार्केट 10% गिर गया, उससे 10% गिरा तो और 25, उससे 10% गिरा और 25, उससे 10% गिरा तो और 25, ऐसा करके डाल देते हैं। और फिर जब मार्केट चलेगा तो वो हल्का तरीके से अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा SIP और लमसम के डिफरेंस। तो हम लोग क्या करें, हम लोग SIP करें या लॉन्ग टर्म करें। हम लोग इन दोनों को बीच का मिला के करेंगे,
और हम लोग बनेंगे स्मार्ट इन्वेस्टर्स। मतलब क्या? मतलब है हम एसआईपी भी करेंगे, लमसम भी करेंगे। किस तरह के से? जी देखिए, मैं अपना प्रोसीडियर जो है, जो फॉलो करता हूँ वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हमें हर महीना एसआईपी करता हूँ, और मार्केट का ऊपर तो नज़र नहीं रख पाता, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के ऊपर तो नज़र रख पाता हूँ कि मान लीजिए मैंने अभी तक 20,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उसका मुझे 25 मिल रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि 25 कब आपका 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, मतलब थोड़ा कम हो गया मेरा इन्वेस्ट प्रॉफिट। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा कितना परसेंटेज घटा है। मैं वो चेक करता हूँ। अगर देखा मेरा 10% घटा है, और मेरे पास अगर सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा पैसा रखा हुआ है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे एसआईपी करता हूँ 500 रुपये, लेकिन इस महीने मेरे को थोड़ा बोनस मिल गया 2,000 रुपये का, तो वो तो यहाँ अगर फैमिली में डालेंगे तो भूर भू बहुत सुहा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हटा के रख दिए थे, नहीं दिया था। सैलरी जो आया था उससे तो फैमिली चल रहा है, ठीक है, फैमिली का एक्सपेंस चल रहा है। तो वो 2000 मैंने रख दिया था। तो वो 2000 मैंने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं और वेट करता रहा, और कभी कभार अगर कहीं और से पैसा आया तो उसको अलग से हटा के रख दिए गुल्लक में, ठीक है, कि भाई तुम यहाँ पे अभी बैठे रहो, एसआईपी तो चल रहा है, फैमिली भी चल रहा है, जो फैमिली का जो एक्सपेंस है वो भी चल रहा है, तो चलने दो, बाकी हम देखेंगे तुमको, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम लोग क्या किए, हम वेट किए वेट किए वेट किए, जब भी 10% गिरा दोबारा दिए, और 10% गिरा दोबारा और दिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम इन्वेस्ट करते रहे। तो उससे क्या होगा, हमको दोनों का बेनिफिट मिलेगा, लमसम का भी मिलेगा, एसआईपी की भी मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम बन जाएंगे स्मार्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर सीख करना चाहते हैं तो मैं आपको मनी कंट्रोल में लेके जाता हूँ, ठीक है। ये मनी कंट्रोल का पेड वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं मनी कंट्रोल में यहाँ पे, ये तो ईटीएफ है एक ठो, मैं एक्सिस बैंक स्मॉल कैप में आपको दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक स्मॉल कैप, अच्छा, ये स्मॉल कैप, अच्छा, थोड़ा नेट स्लो आ रहा है दोस्त, आप थोड़ा लाइन पे रहिएगा। स्मॉल कैप, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जब आता हूँ, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस आई पी कैलकुलेटर है। अब जब इस पे ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए एन ए वी चल रहा है 89 रुपीज़ अभी इसका, ठीक है। अभी मैं इसका 1,000 का एस आई पी करता हूँ, मान लीजिए 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के लिए किया था, तो मतलब आज 2023 है, तो 2018, 2018 तीन 1 तारीख से किया है मान लीजिए, ठीक है। 2018 1 तारीख से, अच्छा, ये है नॉर्मल एस आई पी। हर साल हर महीना 1,000 रुपये करके दिया, तो टोटल 61,000 हुआ, ठीक है, 5 साल में, ठीक है। एक महीना शायद ज़्यादा हो गया है तो इसलिए 61,000 हुआ। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ और 61,000, मतलब डबल हो गया मेरा, ठीक है। डबल हो के 1,22,000 हो गया 5 साल में, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं इसको वैल्यू एवरेजिंग करता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था उसे वैल्यू एवरेजिंग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10% एन में गिरावट होगा या बढ़ेगा, उसके हिसाब से 10% मेरा इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा, ठीक है। और सेम मैं करूँगा क्या, 2018 नवंबर 1 तारीख को, अच्छा, एस आई पी एंड डेट आज 11 तारीख का ही है, और सेल डेट भी 11 तारीख का है। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरा
7,600। 7,600 कैसे हो गया? अच्छा, कुछ गलत हो गया लगता है। अच्छा, 70,000, 76,000 होना चाहिए था, ठीक है, जहाँ पे मेरे को ये फ़ायदा हुआ, ठीक है, 70,006 फ़ायदा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से फ़ायदा हुआ, यहाँ पे क्या, अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या किया बोलिए तो, ये वैल्यू इन एवरेज इन्वेस्टिंग में जब जब चेंज हुआ है एनएवी वैल्यू, तब तब पेमेंट किया है, जब नहीं हुआ है तो नहीं पेमेंट किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 7,600 इन्वेस्ट हुआ है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे 70 का प्रॉफिट हुआ है, करीब करीब 800 प्रॉफिट, 800, मतलब गिरावट पे खरीदा है ये, ठीक है, सिर्फ गिरावट पे, जब ही गिरावट होगा तभी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कुछ इस तरह से नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो एसआईपी हो रहा है, एसआईपी हो रहा है, और उसके साथ जो गिरावट होगा उस गिरावट में भी पैसा डालेंगे, तो उससे भी ज़्यादा परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, 1,000, मतलब मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, अगर 5 साल के लिए करता यहाँ पे, तो देखिए उसका कितना प्रॉफिट हो रहा होता, ठीक है। लेटेस्ट वैल्यू जो है उसका यहाँ पे दिखा रहा है 32,821, ये 1,000 का होगा, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे साइट में लग रहा है ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, या दिख दिख नहीं रहा है। हाँ, ये वाला ठीक है ना। ये 5 साल का देखिए, यहाँ पे 60,000 दिया है, तो 102% रिटर्न मिला है। 3 साल का 36,000 का 51 मिला है, 42, और 2 साल में 24, ठीक है, मतलब हर महीना दो 2 साल में 24, मतलब हर साल में करीब करीब 12 के ऊपर मिला है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिटर्न। और 1 साल का आपका यहाँ पे मिला है, रुक जाइए, एनालाइज रिपीट, इसको हटा दो, हाँ ये देखिए एनालाइज रिपीट, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मिला है, 12,000 का किया है तो 32, ठीक है, इस तरह से आपको मिला है, ठीक है। तो एस आई पी रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया है, और उसके साथ ऐसे गिरावट में और ख़रीदेंगे तो थोड़ा और एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि 10% की गिरावट पे और भी डालूंगा, ठीक है, और एस आई भी करूँगा, ठीक है, और जितना एक बार 10% गिरा, उसके बाद दोबारा 5% गिरा तो और डालूंगा, उसके बाद दोबारा 5% गिरा तो और डालूंगा, ठीक है, 10, उसके बाद 5, मतलब पहले 10% गिरेगा, उसके बाद हर 5% गिरावट के ऊपर निकलेगा नया इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और इससे क्या होता है, मेरा जो गोल टारगेट है, मतलब मान लीजिए मेरे को आईफोन खरीदना है, उसके लिए मैं पैसा जमा रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, तो आईफोन के लिए 1,70,000 चाहिए, तो 1,70,000 इस तरह से जल्दी से आ जाएगा, और प्रॉफिट भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप गिरावट में पैसा ज़्यादा डालेंगे, ठीक है ना। जब मार्केट बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। और जब मार्केट बढ़ रहा है, नॉर्मल एस आई पी जैसे चल रहा है, चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपको आपका गोल भी अच्छा रहे, जल्दी मिलेगा, और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मैंने ही इस तरह से अपना माइलस्टोन डिसाइड किया है, और वहाँ पे मेरे को रिज़ल्ट मिलना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैंने अपना एस आई पी स्टार्ट किया 2014 को, 2015 को मेरा फर्स्ट गोल अचीव हो गया 1 साल के अंदर ही, ठीक है। 2019 को मेरा सेकंड गोल अचीव हुआ, उसके बाद थर्ड गोल अभी मैं नवंबर में भी यहाँ पे अचीव करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप माइलस्टोन कर लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना तक ही हम रख रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी आप अपना ये जो फिनेंशियल का डिसीजन है ना,
या आप एक फिनेंशियल एडवाइज़र से दोबारा संपर्क कर लीजिए, और उसके बाद उनसे बात करने के बाद तभी आप कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैंने यहाँ इस वीडियो में जो भी बताया वो एजुकेशनल पर्पस था, आपको जानकारी देने के लिए था, एजुकेशन देने के लिए था, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ वही बताने का था, ठीक है? और मैंने वो बता दिया, ठीक है, कि मैं ऐसे ऐसे अपने गोल को अचीव कर रहा हूँ और मैंने ये काम किया था, ठीक है? और मैं ऐसा इन फ्यूचर भी करूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे मार्केट के ऊपर विश्वास है, ठीक है? क्योंकि ये जो पैसा हम लोग बैंक में, एफडी में, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, वो कहाँ जाता है? थोड़ी पोस्ट ऑफिस कोई बिजनेस खड़ा किया है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है और उससे प्रॉफिट बना के थोड़ा अपना लिए रख रहा है, फिर हमको दे रहा है? नहीं, वो भी ऐसे ही पैसे, उसी पैसे को ऐसे मार्केट में आके लगा रहा है जहाँ पे मार्केट से पैसा जाके किसी रिलायंस में लग रहा है, किसी हिंदुस्तानी यूनिलीवर में लग रहा है, किसी आईटीसी में लग रहा है, या फिर किसी आपका वरुण बिवरेज में लग रहा है। क्योंकि हम जो रोज़ाना का चीज़ इस्तेमाल करते हैं वहीं पे आप देखिए, ठीक है? आप पेट्रोल भराने जाइएगा तो आप देखिएगा आईओसी का पेट्रोल पंप है, उसका भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप रिन साबुन रिन का डिटर्जेंट यूज़ कीजिएगा, देखिएगा पीछे में लिखा हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर या जो भी है वो है, ठीक है? उसी तरह से हर एक कंपनी अपना व्यवसाय करेगा, ठीक है? अपना बिजनेस करेगा, और हम लोग जो लोग डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते, हम लोग वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और वो कुछ प्रॉफिट कमाएगा, हम भी उससे थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है? इसी तरह से चलता है। और उसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अपना जॉब वगैरह करते रहते हैं, हम एक म्यूचुअल फंड फंड को पकड़ लेते हैं, ठीक है? वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो हमारे तरफ से इन्वेस्ट कर देता है, और उसके बदले में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। जैसे कि हज़ार जैसे कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखिएगा वहाँ पे 0.40 दिया हुआ है, मतलब 100 रुपये में 40 पैसा, ठीक है? वो चार्ज करेगा, ठीक है? साल का, ठीक है? तो इतना तो देना पड़ता है, ठीक है? वो हमारा पैसा वो ठीक तरह से देख रहा है, देख भाल कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो लेना भाई। हम क्या अपने पॉकेट से थोड़ी दे रहे हैं, हमारे प्रॉफिट से ही जा रहा है वो, ठीक है? जो प्रॉफिट हो रहा है उससे ही जा रहा है, ठीक है? जब लॉस होंगे तब बुक नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट खड़ा होने के लिए। दोबारा मार्केट खड़ा होगा, कौन सा मार्केट आज तक गिरा हुआ है जी? कोई भी मार्केट आज तक गिरा हुआ नहीं है। आप अगर जापान में देखिएगा, जापान में बम गिरा था, परमाणु बम गिरा था, सब गिर धुआं धुआं हो गया था वहाँ पे, ठीक है? कुछ नहीं बचा था। लेकिन आज जापान कहाँ है? आज क्या वहाँ पे है, या ऊपर उठ गया है? ऊपर उठेगा, आज नहीं तो सर कल हर कोई मार्केट ऊपर उठेगा, ठीक है? ये इंसान का स्वभाव है। पहले हमारे ज़माने में, जैसे कि मतलब हमारे दादाजी के ज़माने में, पिताजी के ज़माने में, वो लोग साइकिल से चला करते थे। अभी हम लोग किससे चला करते हैं? हम साइकिल से चला करते हैं? नहीं, हम लोग अभी सब लूना ले लिया है जी, मोटरसाइकिल ले लिया है। हमारे बच्चे जो हैं वो कार से चलेंगे, ठीक है? हवाई जहाज़ से चलेंगे, ठीक है ना? ऐसा ही होता है कि इंसान धीरे-धीरे डेवलप करता है। एक समय था कि इंसान आग जला के घर में बैठा रहता था, ठीक है? जब वो एप मैन था, ठीक है ना? अभी इंसान लाइट जला के घर में बैठता है। उसी तरह से इंसान बढ़ेगा, और इंसान को बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, मार्केट मार्केट भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो वहीं पे डालें, ठीक है? थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर गिर गया तो मार्केट, और अगर नसीब अच्छा रहा तो गिरने से पहले ही हम उठा लेंगे, है ना? प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ये तो जी मेरे बारे में था, और जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में भी था, ठीक है? तो आप अपना फिनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिए, करने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, ठीक है? और इसी तरह से आप वीडियो को अगर पसंद हुआ है इतना देर देखने के बाद, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो नए विजिटर्स हैं उसे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही दुख है, ठीक है? तो और क्या बताएं आपको, ठीक है? आप वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों, पूरी तरह से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।